सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2022 में आवेदन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसी के क्रम में जो लगभग 5 लाख के आसपास पहले उत्तर प्रदेश में सीटें निर्धारित की गई थी वो पहले ही फुल हो गई थी, लगभग 8 से 10 दिन पहले ही आवेदन कंप्लीट होने के। उसकी वजह से सीबीएसई बोर्ड पर अभ्यर्थियों ने काफ़ी दबाव बनाया। सभी राज्यों से प्रेशर जब बना तब सीबीएसई बोर्ड ने सभी राज्यों में सीटों को बढ़ा दिया। न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, बल्कि सभी राज्यों में सीटों को फिर से बढ़ाया गया था। और ये सीटें जो बढ़ाई गई थी, उत्तर प्रदेश में लगभग 26,000 के आसपास सीटें बढ़ाई गई थी, जो कि 7 से 8 घंटे में ही पूरा फुल हो गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूपी में बढ़ी सीटीटी की 26,000 सीटें, सभी फिर से फुल। यहाँ पर देख सकते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित सीट फुल होने के कारण अभ्यर्थियों को हो रही परेशानी को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में 26,458 सीटें बढ़ाई। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि गुरुवार से एक दिन पहले बताई गई। पहले यूपी के सभी 21 जिलों में सीटीईटी के कुल 5,02,748 अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित की गई थी। बुधवार को इसे बढ़ा करके 5,29,206 कर दिया गया। बढ़ाई गई सभी सीटें भी शाम 7 बजे तक फुल हो गईं। अब फिर से अभ्यर्थियों का पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान का विकल्प भरना पड़ रहा है। केंद्रीय और नवोदय विद्यालय आदि के साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में भी सीटीटी मान्य है। सीबीएसई ने दिसंबर सत्र की सीटीटी के लिए पहली बार जिलों में सीटों की संख्या निर्धारित कर दी है। तो ये पूरा मामला है और अभ्यर्थियों को फिर से एक बार अभ्यर्थी फिर से दबाव बना रहे हैं कि फिर से एक बार सभी राज्यों में सीटों को बढ़ाया जाए, क्योंकि सीट अवेलेबल नहीं है अभ्यर्थियों को आवेदन करने के संदर्भ में। दिनांक 24 नवंबर 2022 यानी आज ही सीटीईटी में आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि मतलब कि रजिस्ट्रेशन करने की आज अंतिम तिथि है और फाइनल सबमिट करने की फी पेमेंट करने के बाद से कल है। तो अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आज ही अंतिम तिथि है। हालांकि पिछली बार और इसके पहले वाले सीटीईटी की परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथियों में लगातार सीबीएसई बोर्ड बदलाव करता रहा है, जब सर्वर में कुछ इश्यूज था और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित हो जाते थे। इस बार डेट बढ़ेगी या नहीं, ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि सीबीएसई बोर्ड को अभ्यर्थियों के द्वारा कितने मेल किए जाते हैं या फिर कितना अवगत कराया जा रहा है इस मामले में कि अभी उन्होंने आवेदन नहीं कर पाया एग्जाम सेंटर की वजह से या फिर सर्वर इशू की वजह से। तो डेट बढ़ेगी या नहीं, ये पूरी तरीके से सीबीएसई पर ही निर्भर करेगा। और जहां तक सीट बढ़ने की बात है, एक बार सीबीएसई बोर्ड ने सभी राज्यों में लगभग सीटों की संख्या बढ़ा दी थी और अब देखना होगा कि सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि देखिए ये सीबीएसई बोर्ड के हाथ में नहीं है, एग्जाम डेट बढ़ाना तो अपने हाथ में है, लेकिन एग्जाम सेंटर्स की संख्या वो कैसे बढ़ा सकते हैं? जो पहले से अवेलेबल है उन्हीं को तो एग्जाम सेंटर बनाया जा सकता है। यानी इसमें सीबीएसई के भी हाथ बंधे हुए हैं एग्जाम सेंटर्स की संख्या बढ़ाने के संदर्भ में, क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन हो रही है। अगर ऑफलाइन होती तब तो किसी भी एग्जाम सेंटर को परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता था, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन होने की वजह से उसके भी हाथ बंधे हुए हैं कि जहां पर कंप्यूटर अवेलेबल होगा वहीं पर तो एग्जाम हो सकते हैं। इस वजह से सेंटर्स की संख्या बढ़ाने को लेकर के थोड़ा संशय है, लेकिन जो आवेदन की अंतिम तिथि है उस पर सीबीएसई के हाथ में है कि अगर वो चाहे तो आज की डेट जो रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है इसको एक्सटेंड कर सकती है। और बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न आ रहा था कि क्या करेक्शन पीरियड जो कि 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच में, क्या उसमें सेंटर बदले जा सकते हैं? तो सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि करेक्शन पीरियड में भी आप जो इनके द्वारा एग्जाम सेंटर है इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि एग्जाम सेंटर में बदलाव कैसे पॉसिबल होगा। मान लीजिए कि लखनऊ में सारी सीटें फुल हैं और आप लखनऊ चाहते हैं, जब वहाँ से कोई सीट ही नहीं खाली तो आप कैसे भर पाएंगे? जैसे कि अभी आप सोच लीजिए कि पूरी सीट फुल हो चुकी है, तो वहाँ पर तो सर्वर आपको ये बता रहा है ना कि ये सीट फुल हो चुकी है, आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते, तो आपको मजबूरी में दूसरा चुनना होता है। जब आप करेक्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर भी तो सीटें मान लीजिए फुल नहीं है, कोई नहीं हटेगा, तो कैसे आप आवेदन कर पाएंगे? इस वजह से सीबीएसई बोर्ड ने पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि इसके संबंध में कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा एग्जाम सेंटर के संदर्भ में। बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी प्रश्न था कि क्या भविष्य में इस प्रकार का संशोधन का मौका दिया जा सकता है? देखिए अभी तक के हिसाब से तो सीबीएसई बोर्ड कंफर्म कह रही है कि हम करेक्शन में भी इस एग्जाम सेंटर में बदलाव का मौका नहीं देंगे। भविष्य में क्या प्लान कर दे, क्या कुछ नया नियम ला दे, वो अलग की बात है, क्योंकि सीटों की संख्या भी बढ़ाना सीबीएसई बोर्ड अप्रत्याशित ही था, लेकिन सीटें बढ़ी। बावजूद इसके अगर कुछ भी बदलाव होता है तो वो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अवगत कराया जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आप सभी तक सूचना पहुँचा दूंगा। और अगर आप सीटेट के लिए सिंसियर हैं और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो कैरियर बिट चैनल पर जाइए, उस पर सभी प्रीवियस ईयर पेपर, सभी प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो सबको देख सकते हैं, आपकी बेहतर तरीके से अंक आने की संभावना बढ़ जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।